हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही नए जोश के साथ एक बार फिर से ज़रूर प्रयत्न कर रहे होंगे और आगे की तैयारी आपकी ऐसी ही बनी रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। सो दोस्तों, प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास मेरा, ये जो मैं छोटा सा प्रयास है ना मेरा, ये आपके केवल मतलब लाइक और सब्सक्राइब पे ही मतलब है। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा भी मोटिवेट करेंगे तो मैं इससे और भी ज़्यादा अपने वीडियो को अच्छा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना कोई स्टैंड है ना कुछ है, बस मेरी एक मतलब वो है कि पढ़ाती हूँ तो मुझे पढ़ाने का एक शौक़ है कि क्यों ना हम भी थोड़ा यूट्यूब पे डालें, क्योंकि बच्चे काफ़ी मतलब बोलते हैं कि नहीं मैम आप ये ज़रूर प्रयास करिए। और ठीक है, बच्चों के मोटिवेशन से ही हमने इसको स्टार्ट किया है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आपके माध्यम से बच्चों को पता चले कि ये मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़, द सॉलिटरी रीपर, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, टिंटर नबे, द प्रेल्यूड एंड एन एक्वेंटेंस विद मेजर वर्क, ये द रिक्ल्यूज के बारे में ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब आज की वीडियो में आप द सॉलिटिपर रीपर को पढ़ेंगे कि सॉलिटिपर रीपर है क्या। बहुत ही सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे आता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बहुत ही ऑथेंटिक बुक से और बहुत मेन चीज़ पढ़ के जाना है। जब आप अच्छे से जानते रहेंगे तो यू कैन गिव ए इजीली आंसर टू एनी क्वेश्चंस, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डियर लर्नर्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ watch this video so that you can gain full knowledge and you can also summarize in own words. Okay, now द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर इज़ वर्ड्सवर्थ लिरिक। जो सॉलिटरी रीपर है ये वर्ड्सवर्थ का लिरिक है। सम क्रिटिक्स कंसीडर इट इज़ अ बैलड। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सॉलिटरी रीपर है ना ये बैलड भी है, ठीक है। तो अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ड्सवर्थ का लिरिक भी है या बैलड, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। आप अगर लिरिक रहेगा तो लिरिक पे लगा देना, बैलड रहेगा तो बैलड पे लगा देना। मोस्टली लोग बोलते हैं कि बैलड ही है ये, ठीक है। जो कि पब्लिश कब हुई थी, 1807 में। द पोएम सीम्स टू बी मोर अ विजन दैन ए पीस ऑफ इमेजिनेशन। ये जो पोएम है ना, दैन ए पीस ऑफ इमेजिनेशन, बहुत ही एक्चुअल पोएम है ये, इमेजिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। दैन ए पीस ऑफ इमेजिनेशन कहने का मतलब ये है कि इमेजिनेशन का उतना रोल नहीं है जितना कि ये एक्चुअल है। और देखो क्या ये होता है, कैसे होता है, ये जो है बहुत ही ध्यान देने जैसी बातें हैं। Wordsworth gets the idea of composing this poem when he passes through a field where he sees a highland hill girl। जब वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया मिलता कहाँ से है, क्वेश्चन बन सकता है, ये आइडिया उनको कहाँ से मिलता है इस पोएम को कंपोज करने का। तो जब वो पास हो रहे थे एक फील्ड से जहाँ उन्होंने देखा एक लड़की को हाईलैंड हिल पे, और वो देखते हैं कि वो जो लड़की है सिंगिंग ए सॉन्ग, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। व्हील रीपिंग, वो जब रीप कर रही थी ना, मतलब रीपिंग का मतलब वही जो कटाई करते हुए कुछ काट रही है फसल को, और काटते काटते वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि लड़की क्या कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी। कब, व्हील कुकिंग, व्हील रीपिंग, व्हील तो व्हील रीपिंग, जब वो रीप कर रही। ही सीम्स सी सीम्स टू बी सिंगिंग ए गैलिक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो सिंगिंग कर रही थी किस, उसकी शैली ए गैलिक सॉन्ग, ठीक है ना। कैसी सॉन्ग गा रही थी वो, गैलिक सिंगिंग कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलिक एंड रीपिंग। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स, है ना पोएम में। जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ऐसे भी आप देख रहे हैं पब्लिश हुई थी 1807 में, और गैलिक्स इसका स्टाइल था। पोएम है 32 लाइन्स, कितनी लाइन्स है, 32 विद 4 स्टैंडा। स्टैंडा इसमें 4 स्टैंडा हैं कॉन्सिस्टिंग 8 लाइन्स ईच, और एक एक स्टैंडा, ठीक है ना, कॉन्सिस्टिंग 8 लाइन्स ईच। स्टैंडा कितने हैं टोटल, कितने हैं, 32 लाइन्स हैं। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स विद 4 स्टैंडा और 8 लाइन का एक, तो 4 8 जा 32। आया समझ में ना। द पोएट इज ए डेमोक्रेट, ये तो सबको पता है कि वर्ड्सवर्थ हमारे बहुत ही डेमोक्रेटिक थे। ही बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ जेंडर, उनको बिल्कुल वो समानता में बिलीव करते थे कि जेंडर में कोई वो नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए। ही मेक्स अ सिंपल स्कॉटिश मैड एंड द हीरोइन ऑफ दिस पोएम। और वो जो है ना, मतलब
दिस सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल इज मोर थ्रिलिंग दैन दैट ऑफ ए नाइटिंगल और द कुकू। ये जो पोयम जो लड़की गा रही थी ना, ये गाना सॉन्ग सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की का जो गाना था ना, मोर थ्रिलिंग, बहुत ही थ्रिल करने वाला था, देन मतलब किसी नाइटिंगल और कुक्कू से ज़्यादा ही ये अम्यूजमेंट देने वाला था। किसका सॉन्ग? इस लड़की का सॉन्ग। द म्यूजिक इन दिस पोएम हैज़ मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी। एक जादुई सा, मतलब एक इसकी जो कहते हैं ना कि जादू सा मतलब लगता है, गाना चलता है ना तो एकदम अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है, उस टाइप में था कि मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी, ठीक है ना। इसकी क्वालिटी कैसी थी? अजीब सी, मतलब बहुत ही अजीब क्वालिटी, बहुत ही एकदम एक्सीलेंट आप बोल सकते हैं। इट सीम्स दैट सी इज सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सारो। ऐसा लगता था ना कि वो मतलब गाना तो गा रही है बट कैसा है वो सॉन्ग? सैड सॉन्ग है, यानी कि नेचुरल सारो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की डेथ हो गई है, लॉस आर पेन, ऐसा लग रहा था कुछ खो गया उस लड़की का, ऐसा लग रहा था वो दर्द में है, पेन में है, बट इज़ नॉट श्योर ऑफ द थीम। लेकिन उसका थीम क्या है इसके बारे में ना वर्ड्सवर्थ को कोई मतलब वो श्योर नहीं थे, वो समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली ये इसका थीम मतलब ये किस लिए ऐसा गा रही है, वो समझ नहीं सकते थे। सी कंटिन्यूज हर सिंगिंग वाइल वर्किंग, लगातार गा रही थी जब तक कि वो काम कर रही थी। और अच्छा ऐसा होता है, हम लोग भी ऐसा है ना, काम करते करते कुछ ना कुछ ऐसे आपस में गुनगुनाते, मतलब ऐसे गुनगुनाते हुए ना, अकेले आप किचन में हो कहीं भी हो, वैसे वो लड़की अपने काम में व्यस्त थी और मतलब कॉन्टिन्यूज हर सिंगिंग, लगातार गा रही थी जब तक कि काम कर रही थी। द पोएट लिसन्स टू हर सॉन्ग वाइल माउंटिंग अप द हिल। और जो पोएट था उसके सॉन्ग को सुन रहा था जब तक कि वो पहाड़ी पे चढ़ता रहा, ठीक है ना, उसको इग्नोर ना कर सका। कहने का मतलब वो पहाड़ी पे जब तक चढ़ रहा था तब तक उसकी आवाज़ें जो है वो सुनाई पड़ रही थी। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। देखो पोएट क्या कहता है इस पोएम में, कहता है लास्ट की लाइन में, द म्यूजिक इन माई हार्ट, ये जो म्यूजिक थी ना इस गाने की मेरे हार्ट में, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर टू नो मोर, ठीक है ना, तब तक मैं सुनता रहा जब तक कि मुझे सुनाई दिया, तब तक मैं इस धुन के पीछे लगा रहा, यानी कि मैं इसको सुनता ही रहा, ठीक है। सो दोस्तों ये आज आपका सॉलिटरी रिपर ये वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ये आज कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट डे से हम आपको मतलब कल आपको ये माइकल पढ़ाएंगे, फिर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, देन पीले कैस्टल। तो ये बहुत सारे वर्क्स हैं, ठीक है। ओके, thanks for watching my video. Thank you so much. Please like and subscribe.